अस्सलामु अलैकुम। शादी कब होगी, किससे होगी? ये वो सवाल हैं जिनका किसी भी मुस्तक़बिल शनासी के उलूम व फ़नून में जवाब देना इंतहाई मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यहाँ मैं ये गुजारिश करता चलूँ कि इंडियन पंडित जो 2 जन्म कुंडलियाँ लेने के बाद ये कहते हैं कि ये शुभ घड़ी है, इसमें शादी कर ली जाए तो बेहतर है। इसका मतलब है कि शादी किस उम्र के हिस्से में होगी वो भी ये नहीं बताते। शादी बाकायदा एक हुक्म है। आज से 1450 साल पहले इसका तयन हो चुका कि जब बच्ची को हैज़ आए और बच्चा बालिग हो तो उनकी शादी कर दें। इसका मतलब है कि शादी जो है वो तकदीर मुअल्लक में आती है। वो तमाम चीज़ें जो होंगी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कुदरती आफात भी हैं, उसका ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर तकदीर मुक़य्यद से है। और जो करना पड़ता है, जो हुक्म नहीं बल्कि हुक्म है कि करो, वो तकदीर मुअल्लक है। तो शादी के बारे में हुक्म है कि बच्ची जवान हो गई, इसकी शादी करो, बच्चा बालिग हो गया, इसकी शादी करो। तो ये जो टाइम फ्रेम है ये सारे का सारा एक झंझट है जिसका ताल्लुक़ मुस्तक़बिल शनासी के उलूम व फ़नून में हरगिज़ नहीं। एक बात और याद रहे कि शादी के बाद मियाँ बीवी के माबैन हालात कैसे रहेंगे, ये बड़ी आसानी से पढ़ा जा सकता है। शादी से पहले और शादी के बाद, शादी ना होने की वजूहात और शादी के बाद क्या मामला दरपेश होंगे, बाद अज़ काउंसलिंग किसी हद तक मैनेज किए जा सकते हैं। क्यों? इसलिए कि शादी बुनियादी तौर पर तकदीर मुअल्लक है, तकदीर मुक़य्यद नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि तलाक ज़रूर होगी। इंतहाई गैर मामूली मुशाहदे के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये जो हाथ पर पाया जाने वाला दोशाखा, ये जो हाथ पाई जाने वाली तलाक की बेशुमार अलामात जनाब कैरो के दौर से लेकर अब तक के माहिरीन पढ़ रहे थे तो देखा कि उनकी बड़ी खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी बसर हो रही है। फिर उसके बाद वो तमाम अलामात जिनकी बुनियाद पर बड़ी मिसाली ज़िंदगी होनी चाहिए थी, वो गैर मिसाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो बाद अज़ तहकीक इस नतीजे पर पहुंचा कि मैरिज लाइन के साथ हाथ की पूरे हाथ के स्ट्रक्चर को देखना ज़रूरी है। तो अगर मियाँ बीवी के माबैन जो नाखुशगवार ताल्लुकात हैं उन पर बाकायदा काउंसलिंग की जाए तो वो खुशगवार ताल्लुकात में तब्दील हो जाते हैं। और खुशगवार ताल्लुकात में उनको नाखुशगवार बनाने का इर्द गिर्द माहौल अगर मैनेज ना हो तो फिर वो नाखुशगवार हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आज हम इस नशस्त में 2 बातों पर पहुँचे कि शादी कब होगी, किस उम्र में होगी। मुस्तक़बिल शनासी के उलूम व फ़नून में इसका बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कोई लैपटॉप नजूमी या और कोई किसी भी मुस्तक़बिल शनासी के उलूम व फ़नून का माहिर कहता है कि उम्र के इस हिस्से में शादी होगी तो वो 100% झूठ बोलता है। इसमें 99 नहीं 100% झूठ बोलता है। एक आध कोई वाक़या हो सकता है जिसके नतीजे में वो दुरुस्त हो जाए और वो कहे जी कि मैंने कहा था और उम्र के उस हिस्से में शादी हो गई। ये कोई बाकायदा प्रैक्टिस नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शादी बुनियादी तौर पर तकदीर मुअल्लक है। इसके लिए बाकायदगी से कोशिश करना पड़ती है और कोशिश इस तरह से नहीं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं और ज़मीन पर ढूंढना पड़ते हैं और उसके बाद जब इंतहाई मुश्किल हालात में वालिदैन फंस जाते हैं और रिश्ता नहीं मिलता तो कहते हैं कि शादी का एक टाइम मुकर्रर है, जब वो टाइम आएगा तो हो जाएगी। हरगिज़ नहीं, ये ख़ुद को धोखा देने वाली बात है। बल्कि शादी
وہ کون کون سی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر نہیں ہو رہی، اس کا باقاعدگی سے کرائٹیریا نہیں بنایا گیا ہوتا، وہ کسی میرج کونسلر یا وہ مستقبل شناسی کے علوم و فنون کے ماہر جو شادی کے معاملے میں مہا ایکسپرٹ ہیں ان سے رابطہ کریں، اور پھر اس کے بعد پوچھیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں، اور باقاعدگی سے ایک سیٹنگ کی جائے، پہلے کرائٹیریا بنایا جائے، پھر اس کے بعد اس کی تلاش کی جائے، اور شادی کے معاملات کو حل کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہ جو اکثر ماہرین ہاتھ دیکھنے کے بعد یا لیپ ٹاپ نجومی کہہ دیتے ہیں کہ آپ بے فکر رہیں جی 2 سال کے بعد شادی ہو جائے گی، اس کی شادی کی عمر 33 سال بنتی ہے، اس کی شادی کی عمر 32 سال بنتی ہے، اس کی 27 سال بنتی ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ والدین اور بچے مطمئن ہو جاتے ہیں اور اسی چکر میں بہت لیٹ ہو جاتے ہیں، اور اس لیٹ کے نتیجے میں 1000 قسم کے مسائل جو ہیں، جس طرح سے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے اس طرح سے مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا آج ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ شادی باقاعدہ ایک تقدیر معلق ہے، تقدیر مقید نہیں، لہذا اس کے لیے باقاعدہ کوشش، اور پھر کوشش بسیار کے بعد بہتر سے بہتر طریقے سے شادی کا سر انجام ہونا۔ اگر بچی یا بچے میں کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم ہے اور وہ انکاری ہیں تو بعد از کونسلنگ اس معاملے کو میچور کیا جا سکتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دشناس صادق محمود ملک کو اگلی ویڈیو تک اجازت۔ اللہ حافظ۔